स्टूडेंट स्टडी पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपके सामने फिजिक्स क्लास 12 पढ़ा रहे हैं। हमारा पहली हेडिंग है गॉस का प्रमेय। इसकी परिभाषा देखते हैं, परीक्षा में बार बार पूछता है, तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इस परिभाषा से अगर फार्मूला निकालेंगे तो जैसे कि लिखा है, किसी बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश मतलब क्यू का मतलब गुणा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमारी अगली हेडिंग है, अगला क्वेश्चन हमारा है वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव, इसकी परिभाषा देखते हैं। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। फिर से देखते हैं, वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल H2O कामा HCl के अणु आदि। यहाँ लिखा गया दो उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण में हमारा H2O और HCl है। एक बार और देख लेते हैं परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उदाहरण हमारा है H2O और HCl के अणु। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी सदैव शून्य होती है। अगर पूछेगा क्वेश्चन इस प्रकार से, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कितनी होगी या कितनी होती है, तो हमारा आप आंसर रहेगा शून्य होती है। इस तरह लिखेंगे, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे, इसका परिभाषा देखते हैं हम। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हेडिंग है। इसकी परिभाषा देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होगा वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान वेक्टर Q0 और इसका मात्रक
इसी फार्मूले से निकालेंगे। फोर्स बल का मात्रक न्यूटन होता है बटे आवेश का मात्रक कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम हमारा ये हो जाएगा मात्रक। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक एवं बीमा लिखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके हम वो देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हेडिंग डालेंगे और इसके परिभाषा लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो बिंदुओं आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है P = Q × 2L। मात्रक कहाँ है, तो हमारा मात्रक हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे। Q मतलब कूलाम, Q को कूलाम से इंटू है L लंबाई मीटर, तो हमारा हो जाएगा कूलाम मीटर। और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक कूलाम मीटर होगा और इसकी बीमा LTA हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रेखीय आवेश से क्या तात्पर्य है। रेखीय आवेश से क्या तात्पर्य है, तो हम हेडिंग डालेंगे रेखीय आवेश घनत्व। किस परिभाषा देखते हैं। किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखते हैं। किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि L लंबाई के चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश Q हो तो लैम्ब्डा, तो हमारा लैम्ब्डा = होता है Q/L। इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक होगा Q है तो कूलाम होगा, कूलाम प्रति L है लंबाई का मात्रक मीटर। हमारा इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। मात्रक जरूर याद रखेंगे, 1 नंबर में पूछता बहुविकल्पी में। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन। आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है, तो हम हेडिंग डालेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा Q तथा उस भाग के क्षेत्र A के अनुपात को
आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखते हैं, किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा q तथा उस भाग के क्षेत्र a के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। हमारा इससे हम फार्मूला निकालेंगे q तथा क्षेत्रफल के अनुपात, मतलब इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू q और a के अनुपात को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। और इससे अगर मात्रक निकालेंगे, हमारा मात्रक निकलेगा q है तो कूलम, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।